पटना पुलिस की टीम को देखिए कि कैसे पटना के सीनियर एसपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी तेजी से चले आ रहे हैं। पुलिस वालों को इस जगह जल्दी पहुंचने के पीछे एक बड़ी घटना है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वाले बिना पल गंवाए पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके के पुलिस कॉलोनी पहुंच गए। पुलिस कॉलोनी में चारों तरफ पुलिस के बड़े अधिकारियों के मकान हैं। कई तो रिटायर्ड हो चुके हैं, पर कई अभी भी पुलिस में तैनात हैं। पर घटना ऐसी थी कि पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों बिना समय गंवाए वहां पहुंच गए थे। दरअसल पटना के सीनियर एसपी को सूचना मिली थी कि गर्दनीबाग पुलिस कॉलोनी में ट्रिपल मर्डर हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की पूरी पलटन पुलिस कॉलोनी के उर्मिला सदन के पास पहुंच गई। इसी घर के आगे 3 हत्याएं हो गई थी। घटना गर्दनीबाग के पुलिस कॉलोनी में गुरुवार को करीबन 1:15 बजे घटी थी, जहां राजीव कुमार नामक व्यक्ति ने बेगूसराय से लौट रही बेटी दूसरी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद की इहलीला समाप्त कर ली थी। बताया जाता है कि मृतकों में राजीव कुमार, जो सचिवालय में काम करते हैं, साथ ही इनकी बेटी संस्कृति और दूसरी पत्नी शशि प्रभा भी थी। जानकारी के मुताबिक इनकी पहली पत्नी की स्वाभाविक मौत के बाद इन्होंने अपनी साली से दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि इनको पहली पत्नी से एक बेटी थी जिसका नाम संस्कृति है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजीव कुमार के पागलपन की वजह से बेटी उसके साथ नहीं रहती थी। वहीं दूसरी पत्नी शशि प्रभा भी तलाक ले चुकी थी और दूसरी शादी करके अलग रहती थी। घटना के बारे में पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि घटना गुरुवार की दोपहर 12:40 बजे की है, जब राजीव कुमार की बेटी संस्कृति, दूसरी पत्नी शशि प्रभा और सास बेगूसराय से घर लौट रही थी। इसी बीच में इन तीनों का पीछा करते हुए राजीव कुमार गर्दनीबाग के पुलिस कॉलोनी के उर्मिला सदन के पास पहुंच गया और सबसे पहले राजीव कुमार ने सभी को रोका और फिर पिस्टल से बेटी की हत्या कर दी और दूसरी गोली बीबी पर चलाया और बीबी की हत्या के बाद उसने खुद भी इहलीला समाप्त कर ली। सीनियर एसपी ने कहा कि मामला पारिवारिक विवाद का है। अब पुलिस अभी प्रत्यक्षदर्शी से बात कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। ये हम लोगों को तकरीबन 12:40 के अराउंड सूचना प्राप्त हुई थी कि अनीसाबाद में जो हमारी पुलिस कॉलोनी है, यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना है, तो थाना, एसपी सचिवालय, सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा भी है और उनका बयान लिया। सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो पता चला है कि एक व्यक्ति है राजीव कुमार करके। राजीव कुमार की पहले शादी हुई थी, तो जो उनकी पहली पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल कारणों से। पहली पत्नी से उनको एक बच्ची थी जिसका नाम संस्कृति था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम शशि प्रभा था। लेकिन फिर किसी कारणवश जो शशि प्रभा के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं, जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, ये चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी को लेकर विवाद होता था। इसी बीच में जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उन्होंने भी अपना डिवोर्स करा के दूसरी शादी कर ली। इससे भी ये शुभ था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी, उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था। इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दिया, फिर खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो पारिवारिक, ये शायद संभवतः सेक्रेटेरिएट में किसी जॉब में है। अभी हम लोग जो उनकी सास हैं उनसे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो कुछ डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो घरेलू विवाद में ही इन्होंने ये किया है और ख़ुद भी अपने आप को सुसाइड कर लिया है। किस वेपन को यूज़ किया है इन्होंने? ये अभी हम लोगों ने भेजा 7mm है। हाँ, नहीं, पिस्टल है 7mm है। जनाइना में अभी इसका एग्जामिनेशन हम लोग करा लेंगे। 3 खोखा बरामद हो गया है। बीच सड़क पर ट्रिपल मर्डर की खबर आते ही आनन फानन में पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। घटना में बची सास ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस को घटना स्थल से 3 खोखा भी मिला है। पुलिस ने तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहरहाल, पहली पत्नी की मौत के बाद साली से शादी करने वाले राजीव ने आज बेटी और पत्नी की हत्या करने के बाद खुद अपनी इहलीला समाप्त कर ली। पर सवाल है
कि दूसरी पत्नी से तलाक और बेटी के साथ न रहने के फैसले से कोई इतना विक्षिप्त हो सकता है कि परिवार को ही समाप्त कर ले। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की ये खास रिपोर्ट।